मुझे बताएगा कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई और फिर पेशावर रवानगी, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की दोनों जो बहनें हैं उनकी रिहाई, ये कहा जा रहा है कि किसी डील के तहत हुई और डील में इन्वॉल्वमेंट अली अमीन गंडापुर साहब की है, ऐसा है कुछ? बहुत शुक्रिया। ये इल्ज़ाम जो लोग लगा रहे हैं वो ये भी देखें कि 3 अक्टूबर से खान के साथ जो रवैया या सलूक रवा रखा गया है वो इंतहाई गैर इंसानी है, इंतहाई ज़ालिमाना है। उनको अपने जो सेल हैं उनसे रिमूव करके एक छोटे से सेल में बंद किया गया और वहाँ पानी की जो रसाई है या पानी की फरहमी, फिर बिजली बंद किया जाना। प्रैक्टिकली खान साहब जो हैं अपनी हालत ज़ार की शिकायत करते नहीं हैं। पहली दफ़ा खान जो हैं बोले हैं और उन्होंने कहे कि थी ना। और फिर तन्हाई का कैद यानी सॉलिट्यूड जो गैर इंसानी भी है और बुनियादी हकूक़ की मनाफी भी है। तो लिहाजा अगर कोई डील होती, ये भी आप देखें ना, लोग ये नहीं देखते हैं कि इसकी नवीयत क्या है। मिसाल के तौर पे खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खानम और उज़्मा खानम, वो जिस हालत में गिरफ्तार हुई, बाई के लिए निकले थे, खड़े थे और आर्मलेस थे, न कोई असला था न कोई लोग थे। पुलिस आके उनको ले गई। बाद में पता चला कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को रिहा नहीं होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में तो कानून के मुताबिक 302 के लोग भी जो हैं ज़मानत पे बेल आउट हो जाते हैं और ये बेचारे जो हैं रिमांड खवातीन और इनकी उम्रें देखें। फिर बुशरा बीबी जो हैं 9 माह रही पाबंद सलासल और 9 माह में कोई केस इन पे, पहले इद्दत का केस था। ये जो बदनीयत ही है प्रोसिक्यूशन की और रियासत की और सरकार की, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। इन हालात में अगर अदालतें ये रिलीफ भी न दे, जो एक इंतहाई मामूली रिलीफ है जो बहुत पहले आनी चाहिए थी, तो लिहाजा अब डील से, इसलिए अगर डील होती तो इधर खान के साथ ये रवैया रवा रखा होता और फिर किन हालात में डील। अभी 26वीं आईनी तरमीम की आपकी पार्टी की जो क़यादत है वो कोई भी जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, भूख हड़ताल करने में भी कामयाब नहीं हो पाती है, बल्कि उल्टा पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग हुई हुई है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, इनफरादी इख्तलाफात हैं, मेरी फ़लाँ से नहीं लगती हैं, फ़लाँ की मुझसे नहीं लगती हैं, लेकिन ग्रुपिंग जो है ना, यानी ग्रुप को शक्ल देना और फिर उसको एक कास के तहत चलाना जो जिसके मकासद कुछ और हो माँ सिवाय उनके जो खान के दिए हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ पीटीआई में न पनप सकती है न बन सकती है। क्योंकि पीटीआई में कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता है खान से इख्तलाफ राय का या खान के कास से अलहदा हो के अपनी कोई मनमानी करने का। ये पीटीआई में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कोई बड़ा जलसा नहीं कर सके, ये अभी जो डी चौक पे धरना हुआ था, 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं 24 घंटे से ज़्यादा शेल और मार खाते रहे। बिल्कुल। और कैसे लोग पहुँचे वो भी आपने देखा। कंटेनरिस्तान बन चुका था, पूरी मोटरवे पे हज़ारों कंटेनर खड़े कर दिए गए थे और पंजाब पुलिस, पंजाब कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, इस्लामाबाद पुलिस और फौज और रेंजर, ये सारे इधर आए हुए थे। तो फिर कहीं पर भी हमारा जलसा होता है, लाहौर में था, पिंडी में था, संगजानी में था, सारे रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर रख देते हैं, नफरिया जो हैं उनके नाके लग जाते हैं। इन हालात के बावजूद भी अवाम पाकिस्तान पहुंची हैं लाखों की तादाद में। अलबत्ता यहाँ तक मैं आपकी बात ये दुरुस्त मान लूँगा कि अगर हम अपने एहतजाज को ऑर्गेनाइजेशनल सतह पे एक स्ट्रेटजी के साथ मुरतब करें तो हम इससे भी ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकते हैं। लेकिन मरवत साहब, मुझे पूछ लेने दीजिए इस मौके पे कि मैंने कारकुनान की मौजूदगी और पार्टी की जो साथ एफिलिएशन है लोगों की या मोहब्बत है, उसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। वो तो ज़ाहिर है कि हमने वोटिंग में भी देखा है। लेकिन लोग पहुंच जाते हैं, प्रॉब्लम ये है अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। फिर वो 30 घंटों बाद केपी असेंबली में जिस तरीके से एंट्री मारते हैं और फिर बड़के लगाते हैं, अभी भी उन्होंने एक बड़क लगाई है, पहले भी लगाई थी कि खान को निकाल के ले जाऊंगा। आप नहीं समझते कि
اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اس طرح کی بات نہ کریں, اور اگر آپ جہاں پر کچھ کر سکتے ہیں, جہاں یو سپوز ٹو ڈو سم تھنگ, ایٹ لیسٹ قیادت کو لیڈ کرنا. اسلام آباد کی آپ نے بات کی, میں اسی دن کی بات دوہرا دیتی ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے, پر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہوتے تو شاید آپ موجود ہوتے وہاں پر, لڑتے بھی, شیل بھی کھاتے. فرما میں ایک وضاحت کر دوں, علی امین خان کے خلاف جو ہیں نیشنل میڈیا پہ ایک تو صحافیوں اور ان کے مابین تناؤ بھی ہیں. اگر علی امین خان کے کردار کو دوسرے رخ سے دیکھیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ ان گزشتہ 3-4 ماہ کے احتجاج میں اور ریلی اور جلسوں میں علی امین خان کو اگر آپ مائنس کر دیں تو کوئی اور لیڈر تو نہیں سامنے نظر آ رہا ہے نا جو کہ لاہور کا جلسے کا انعقاد کر سکے, پنڈی میں کر سکے, اسلام آباد ثوابی کا جلسہ اور یہ تمام اخراجات جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے, چیف منسٹر ہو کے جب بھی نکلتا ہے, ابھی جو یہ ڈی چوک پہ آ رہا تھا تو میں ابھی اسے ملا ہوں 2-3 ایام قبل, ربڑ کی گولیاں جو ہیں اس کے وجود پہ 6-7 مارکس بنا گئی ہیں. ربڑ کی گولیاں کھائی, ٹیئر گیس کھائے, اور یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ 70-80 ہزار لوگ جو ڈی چوک پہنچے یہ انہی کی تو فیل تو تھا. اس بات کو اسی پہ یہاں پہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر آن دی ادر ہینڈ پنجاب کی قیادت کے بھی تو کچھ فرائض ہیں, کچھ چیزیں ہیں مروت صاحب جو انہوں نے کرنی ہے, ان کے بھی کچھ انوالومنٹ, ان پٹ ہونی چاہیے, وہ کہاں پر ہے؟ میں آپ کو گزارش کر دوں, یہ جو کرائسس ہمارے اوپر گزرے ہیں اور اس میں جو لیڈرشپ کا جو ہے بھی کرائسس ساتھ میں ہم نے بھگتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو میک اوور نہیں کیا ہے. جہاں پہ ڈیفیشینسیز ہیں ملک میں اور کسی بھی صوبے میں ہو, اگر فرسٹ ایئر قیادت نہیں ہے, سیکنڈ ایئر قیادت ہے, اس کو ہم ابھی تک سامنے نہیں لا سکے. ہمارے بہت سارے اضلاع میں جو ہیں ڈسٹرکٹ صدور جو زبردستی جن سے پی ٹی آئی چھڑوائی گئی وہ ابھی تک اضلاع میں صدور نہیں ہے. ریجنز کی یہی پوزیشن ہے, اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور آپ کی بات یہاں تک درست ہے کہ قیادت جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ پہ یا معیار پہ پورا شاید نہیں اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی توقعات تھی, کیونکہ بڑے آئیڈیل صورتحال تھی احتجاج کے لیے, خصوصاً جب مینڈیٹ چوری ہوا, مہنگائی تھی, بدامنی تھی, دہشت گردی تھی, ناپسندیدہ حکمران تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور خان کا طوطی آج کل پاکستان میں بالکل سر چڑھا ہوا ہے. ان حالات میں احتجاج ایسا ہونا چاہیے تھا کہ خان کی رہائی جو ہیں وہ آج سے 4-5 ماہ قبل ہونی چاہیے تھی. تو لہذا شاید کچھ کمیاں سکم ہیں, لیکن دوسری طرف آپ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے بھی دیکھیں نا, وہ بھی تو یہ جو بات آپ نے کی ہے مروت صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ اس قسم کا احتجاج ہوتا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ 4-5 مہینے پہلے ممکن ہو جاتی.